सो हेलो एवरीवन। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जो टेक्निकल ऐसी होती है उसकी चेकलिस्ट क्या है। ठीक है। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निकल एसईओ के कौन से जो चेकलिस्ट हैं उनके कुछ पार्ट्स हैं उनके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं वो है robo.txt फाइल, ठीक है, साइट मैप फाइल एंड गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। ये तीनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। ये तीनों चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। तो आज हम robo.txt फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो robo.txt फाइल को समझने से पहले हमको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला है क्रॉलिंग स्पीड एंड सेकंड है होता है क्रॉल बजट। तो अभी क्रॉलिंग स्पीड एंड क्रॉल बजट क्या है इसको एक एक करके समझते हैं। तो क्या होता है जब सर्च इंजन के बॉट हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो वो हमारे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और सर्वर रिसोर्सेज को यूज करते हैं जब भी वो हमारी क्रॉलिंग वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है। अब जब भी वो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो जब कुछ रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो जैसे ही बहुत ज्यादा क्रॉलर्स आ जाते हैं ना हमारी वेबसाइट पे, तो उससे क्या होता है एकदम से जब बहुत, जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। सेम उसी तरीके से जब बहुत सारे क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे एक साथ आते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो स्लो हो सकती है। इसके अलावा उसका यूआई यूएक्स खराब हो सकता है, मतलब यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको चीजें इधर उधर दिख रही हैं, लोड नहीं हो रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा तेज क्रॉलिंग नहीं होना चाहिए। जब क्रॉलर आएंगे तो एक साथ बहुत सारे क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट पे नहीं आने चाहिए। इसके अलावा बहुत टू स्लो क्रॉलिंग होगी, मतलब बहुत धीरे धीरे क्रॉलिंग होगी। तो जब आपकी वेबसाइट में 20-25 पेज हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपकी वेबसाइट में लाखों पेजेस हैं, ऐसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में होता है, तो फिर एक दिन में मान लीजिए कि 15-20 क्रॉलर आ रहे हैं तो ऐसे तो सालों लग जाएंगे आपकी वेबसाइट को क्रॉल होने में। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आपकी वेबसाइट पे जब क्रॉलर आएंगे तो वो इस तरीके से आने चाहिए कि ना बहुत ज्यादा स्पीड स्लो हो और ना बहुत ज्यादा फास्ट हो, तो मतलब ऑप्टिमम क्रॉलिंग स्पीड होना चाहिए। अब क्रॉल बजट क्या होता है? तो क्रॉल बजट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्च इंजन बॉट जो है वो असाइन करते हैं स्पेसिफिक क्रॉल बजट फॉर इच। क्रॉल बजट क्या होता है? एक दिन में जो क्रॉलर इन द नंबर ऑफ पेजेस योर वेबसाइट द गूगल बॉट विल क्रॉल इन अ गिवन डे। एक दिन में जो बॉट्स आ रहे हैं गूगल के वो हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस को पढ़ते हैं, क्रॉल करते हैं, उसको क्रॉल बजट कहा जाता है। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है क्रॉलिंग स्पीड का, क्रॉल बजट का। ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे और एक मेरा कॉम्पिटिटर है, हम दोनों की क्लोथिंग की वेबसाइट है और दोनों की वेबसाइट पे 2.5 लाख पेजेस है। ठीक है। तो जो मेरी वेबसाइट है उसमें 2,500 पेजेस पर डे के हिसाब से क्रॉल हो रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट जो है वो 100 दिन में क्रॉल हो रही है, 100 डेज में। पर सेम जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसका क्रॉल बजट 10,000 है और उसकी वेबसाइट जो है क्रॉल हो रही है 25 डेज में। तो क्या होता है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो क्रॉल बजट होता है ना ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये गूगल अपने अकॉर्डिंगली देता है। तो ऐसे तो फिर हमको लॉस हो रहा है कि हमारी वेबसाइट जो है वो 100 डेज में हो रही है, कॉम्पिटिटर 25 डेज में, मतलब 75 डेज क्रॉलर जो कॉम्पिटिटर है वो इजिली अपना सामान बेच रहा है और हमारी वेबसाइट क्रॉल ही नहीं हुई। तो हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, और इंडेक्सिंग नहीं है गूगल के डेटाबेस में, हमारी वेबसाइट ही नहीं है, तो फिर कोई चांसेस ही नहीं है कि हमारी रैंकिंग हो जाए हमारे वेबसाइट के पेजेस की। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने क्रॉल बजट को ऐसे यूज करना पड़ता है कि हमारे क्रॉल बजट में जो भी हमें क्रॉल बजट असाइन हुआ है तो हम उसमें से जो अपने मेन मेन पेजेस हैं उसको हम क्रॉल करा लें, और जो हमारी वेबसाइट के अननेसेसरी पेजेस हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है तो हम उनको क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, या क्रॉलर्स को पहले ही बता दें कि हमारी वेबसाइट पे ये पेज जो है वो काम का नहीं है और आप इसको क्रॉल मत करिएगा। तो इस चीज के लिए फिर जो है यूज होता है robo.txt फाइल का। तो robo.txt फाइल क्या होती है? ये स्टोर होती है हमारी वेबसाइट के टॉप लेवल डायरेक्टरी। एक हमारी वेबसाइट का जो हेडर होता है वहाँ पे टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। वेबसाइट एडमिन एसईओ टीम robo.txt फाइल का यूज करते हैं टू इन्फॉर्म द क्रॉलर। हमारी वेबसाइट पे जब आप आएंगे, विजिट करेंगे, तो हमारी वेबसाइट के कौन से पेजेस को क्रॉल करना है और कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं करना। जो पेजेस अननेसेसरी पेजेस हैं जो कि रैंक मुझे नहीं कराना है कि लोग गूगल में सर्च करें और मेरा पेज वो शो हो, तो मैं उसको इनिशियली ही ब्लॉक करा दूंगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे मेरा तो 2,500 बजट था, मैंने ऐसा
किया कि मैंने अपनी वेबसाइट पूरी एनालाइज़ की और मुझे लगा कि 1 लाख पेजेज़ जो हैं वो अननेसेसरी हैं जिनको मैं रैंक नहीं कराना चाहता, ठीक है? तो अब मेरी वेबसाइट जो है वो 60 डेज़ में क्रॉल हो रही है, पहले 100 डेज़ में हो रही थी, 60 डेज़ में। तो रोबोट.टीएक्सटी फाइल जो होता है उसका ये यूज़ होता है कि वो हमारी वेबसाइट के जो पेजेज़ काम के हैं, हम उन्हीं को केवल क्रॉल कराते हैं जिससे कि वो इंडेक्स होते हैं और रैंकिंग आती है उनकी। जो पेजेज़ काम ही के नहीं है मतलब जिनको मैं दे नहीं कराना चाहता क्रॉल, तो मैं उनको जब क्रॉलर विज़िट करते हैं उसी टाइम मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है? तो रोबोट.टीएक्सटी फाइल की मदद से हम अपने क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्वर रिसोर्सेज़ हैं, उसको भी सेव करते हैं कि जो है हम वो चीज़ें बेकार ना हों, ठीक है? तो ये रोबोट.टीएक्सटी फाइल का काम होता है। अब किसी भी वेबसाइट की रोबोट.टीएक्सटी फाइल किस तरीके से देखते हैं, क्या करते हैं और इसको कैसे अपनी वेबसाइट में हम एंटर करेंगे, ये करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि हमारी वेबसाइट पे रोबोट.टीएक्सटी फाइल को हम किस तरीके से पुट करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।